बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा इस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने देखना है कि इंट्रोडक्शन और वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ आईओटी। ठीक है, तो वैल्यू प्रोपोजिशन किसे कहते हैं? वैल्यू प्रोपोजिशन होती है कि एक प्रोडक्ट या एक सर्विस की मार्केट में कितनी वैल्यू या कितनी वैल्यू वो प्रोवाइड कर सकता है, या दूसरी प्रोडक्ट्स की निस्बत वो जो सर्विस है उसका यूनिक पॉइंट मार्केट में क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे और हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं हम अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स फ्रॉम बिगनर टू मेकर कोर्स की तरफ। और सबसे पहले हम इसका ब्रेक डाउन करते हैं कि हमने इसे किस तरह लेके चलना है। हमने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हमने इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कम्प्लीटली समझना है कि ये चीज़ एक्चुअली होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। वैल्यू ऑफ आईओटी प्रोडक्ट्स, वैल्यू प्रोपोजिशन जैसे मैंने आपको बताया, और एग्जिस्टिंग आईओटी प्रोडक्ट्स के मार्केट के अंदर अभी तक कौन कौन सी आईओटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एवोल्यूशन या इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास आया कैसे। तो जिस तरह इस इमेज से आपको शो हो रहा होगा कि प्री इंटरनेट से पहले जस्ट हमारे पास ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन थी, और जिस तरह इंटरनेट इवॉल्व होना शुरू हुआ, सबसे पहले हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब आया जिसमें जस्ट हम टेक्स्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सकती थी। फिर हमारे पास वेब 2.0 आया, इंटरनेट ऑफ सर्विसेज, जिसके थ्रू सर्विसेज जो थी वो ह्यूमंस के साथ कम्युनिकेट कर सकती थी। और उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया आया, इंटरनेट ऑफ पीपल के पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन थ्रू द इंटरनेट। और फिर इससे जो नेक्स्ट की एवोल्यूशन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिस तरह आपने गेस कर लिया होगा इसके नाम से ही कि थिंग्स का इंटरनेट या मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ठीक है, कि मशीन्स जो हैं वो मशीन के साथ कम्युनिकेशन करें और ह्यूमन का इंटरेक्शन कम से कम हो। अब हमने देखना है कि ये एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है। The Internet of Things can be defined as a network extended further into the physical world। ठीक है, नेटवर्क को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि नेटवर्क हम कहते हैं कि डिफरेंट अ बंच ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। ठीक है, जैसे हम इंटरनेट को डिफाइन करते हैं कि इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, कि काफ़ी सारे नेटवर्क्स को हम आपस में कनेक्ट कर दें तो एक जो बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है उसे हम इंटरनेट का नाम देते हैं। तो उसमें ऐसी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, जैसे लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, स्मार्ट वॉचेस हो गई, स्मार्ट मोबाइल्स हो गए, टैबलेट्स हो गए। तो इन कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस को हम इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है कि हम इस कॉन्सेप्ट को, इस कनेक्शन ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड कर दें फिजिकल वर्ल्ड में, कि हमारे जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो भी उन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के साथ या उन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाए। पहले सिर्फ हमारी वो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, लैपटॉप्स, टैबलेट्स वगैरह ही आपस में कनेक्ट थे। अब हमारी फिजिकल जो इन्वायरमेंट है या फिजिकल थिंग्स जो हैं वो भी आपस में कनेक्ट हो जाएं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि चीज़ों का इंटरनेट। ठीक है, तो फिजिकल डिवाइसेस या फिजिकल चीज़ों के आपस में कनेक्ट होने से क्या मुराद है। फिजिकल इन्वायरमेंट हम कहते हैं कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड या फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसे अगर मेरे इर्द गिर्द चेयर्स हैं, कुछ वॉल्स हैं, कोई ट्यूबलाइट है, कोई पंखा है, कोई खिड़की है, कोई दरवाज़ा है, तो ये मेरा एक फिजिकल इन्वायरमेंट बन रहा है। ठीक है, तो इस फिजिकल इन्वायरमेंट में मौजूद चीज़ें जो कि जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब, विंडो, डोर, तो इनको अगर मैं आपस में कनेक्ट कर दूं, या इनको मैं क्लाउड के साथ कनेक्ट कर दूं, या इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। ठीक है, इसका सिनेरियो कुछ इस तरह का बनता है, जैसे अगर हम एवरीडे थिंग्स को देखें, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इस इमेज में आपको नज़र आ रही होंगी। हमारे पास बिल्डिंग्स, बल्ब्स, फैंस, टैब्स, हमारी हेल्थ केयर की डिवाइसेस, हमारे होम के अंदर की एप्लियंसेस, हमारी एवरीडे थिंग्स। तो ये सब चीज़ें अगर हम इनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दें तो इस क्रेजी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसकी कुछ एप्लीकेशंस आपको ऊपर नज़र आ रही होंगी जो यहाँ पे मेंशन है, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट एनवायरनमेंट, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट एग्रीकल्चर, ई हेल्थ, रिटेल, एट्सेट्रा। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ी सी इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को इंटरनेट से कनेक्ट कर दें तो हम उनसे किस तरह बेनिफिट हासिल कर सकते हैं।
ठीक है। तो अगर मैं एक दरवाजे को इंटरनेट से कनेक्ट कर देता हूँ तो इससे मैं किस तरह की हेल्प ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। अब आगे हम थोड़ी सी एप्लीकेशंस देखते हैं, जो ऐसी प्रोडक्ट्स हम देखने जा रहे हैं जो पहले से मार्केट में मौजूद हैं, ठीक है। तो उसकी बेस पे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं तो हम उनसे कैसा बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है smartthings.com की। ये एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है कि आपके जो होम है उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देती है। यानी कि आपके होम के अंदर जितने भी अप्लायंसेस मौजूद हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गई, आपके डोर्स हो गए, आपके डोर लॉक्स हो गए, आपकी लाइटिंग हो गई, आपकी फैंस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का सिस्टम, सो ये सब चीज़ें जो है उन्हें आप इंटरनेट से कनेक्ट और मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। तो जिस तरह इसकी अगर हम ये सामने आपको एक इसके एंड्रॉयड ऐप का ओवरव्यू नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर इन्होंने कैटेगराइज किया डिफरेंट चीज़ों को, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि आपकी ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इन्हें इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है और फिर ये जो ऐप है इसके थ्रू आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपने घर से दूर हूँ कहीं, मेरा घर फॉर एग्जांपल लाहौर में है और मैं सरगोदा में बैठा हूँ, तो मैं सरगोदा में इस ऐप को यूज़ करते हुए बटन दबाऊँ और देख सकूँ कि मेरे घर की कितनी लाइट्स ऑन है, या मैंने किस लाइट को ऑन करना है, किसको ऑफ करना है, या मैंने किस डोर को लॉक करना है, किसको अनलॉक करना है। मेरे घर आता है, कोई बेल बजाता है तो मुझे इस ऐप के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके घर के दरवाजे पर कोई आया है, और मैं उसके ऊपर लगे कैमरा से वहाँ पे सरगोदा में बैठा मॉनिटर कर सकता हूँ कि लाहौर में मेरे घर के अंदर या घर के दरवाजे पे कौन सा आदमी आया है, ठीक है। सो दिस इज स्मार्ट होम, ठीक है। ये आपने एक छोटा सा इसका बेनिफिट देखा इस चीज़ का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। और इसकी सेकंड एग्जांपल अब हम देखते हैं, ये है फिटबिट। फिटबिट एक्चुअली एक ब्रांड है जो फिटनेस ट्रैकर्स बनाती है। फिटनेस ट्रैकर्स क्या होता है, जिस तरह आपने नाम से गेस कर लिया होगा, फिटनेस ट्रैकर एक्चुअली एक ऐसी वेयरेबल डिवाइस होती है जो आपकी फिटनेस को, आपकी फिजिकल हेल्थ को मॉनिटर कर रही होती है और रिकॉर्ड रख रही होती है। ये एक इस टाइप की डिवाइस होती है जिसे आप एक बैंड की तरह अपने बाजू में पहन लेते हैं, और फिर इसके अंदर लगे सेंसर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट और आपका शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल, इस तरह की चीज़ें मॉनिटर कर रही होती हैं, ठीक है। आपने कितनी कैलोरीज इनटेक की, कितनी कैलोरीज आपकी बर्न हुई, ये सब इंफॉर्मेशन ये डिवाइस गैदर कर रही होती है, और फिर ये इंफॉर्मेशन वो इंटरनेट पे सेंड करती है, और उसके साथ जनरली इनके साथ भी एक एंड्रॉयड ऐप दी जाती है, और आप अपनी एंड्रॉयड ऐप पे उस सारी इंफॉर्मेशन का नतीजा देख सकते हो कि आपने कितनी डाइट्स या कितनी कैलोरीज इनटेक की, कितनी कैलोरीज की आपको ज़रूरत है अपने फिटनेस गोल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इस तरह इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इस छोटी सी डिवाइस में यूज़ किया गया है, और इससे हम इस तरह की डिवाइस को हम कहते हैं बेसिकली IoT डिवाइस, ठीक है, या IoT प्रोडक्ट, सही है। और अब हम थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, स्मार्ट वॉशिंग मशीन। आपने गेस कर लिया होगा, जस्ट लाइक उसी तरह आप एक ऐप के थ्रू, एक क्लाइंट ऐप के थ्रू, वो वेब ऐप भी हो सकती है, वो एंड्रॉयड ऐप भी हो सकती है, उसके थ्रू आप इस वॉशर को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि कपड़े धुल गए हैं या नहीं धुले। एंड द फोर्थ, स्मार्ट फार्मिंग। अगेन जिस तरह स्मार्ट होम के केस में हमने देखा कि हमने होम के अंदर मौजूद डिफरेंट चीज़ों को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया था, ठीक है, और वो सारा होम स्मार्ट होम बन गया था। सिमिलरली अगर हमारे पास एक एग्रीकल्चर फार्म है हमारा, तो हम क्या करते हैं, उस सारे फार्म को इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं। किस तरह कनेक्ट करते हैं, बेसिकली हम इसमें कुछ सेंसर्स डिप्लाई करते हैं। होम के केस में भी हम कुछ सेंसर्स डिप्लाई करते हैं, और इवन सेंसर्स जो हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बेस हैं। सेंसर्स हमें हर उस जगह पे चाहिए जिसे हमने मॉनिटर करना है, ठीक है। स्मार्ट होम में हमें सेंसर्स कैसे लगाने पड़ते हैं, हमें किस टाइप के सेंसर चाहिए होते हैं, उसमें हमें सेंसर चाहिए होते हैं कोई लाइट कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, यानी कि ऐसा सेंसर जो लाइट को सेंस कर रहा हो ताकि हमें पता चले लाइट ऑन है या ऑफ है। ऐसा सेंसर जो मॉइस्चर को कंट्रोल कर रहा हो, कोई ऐसा सेंसर जो ये ऑब्जर्व कर रहा हो कि आपका लॉक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ठीक है। और सिमिलरली स्मार्ट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट में आपको कैसे सेंसर्स चाहिए जो फार्मिंग से रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर रहे हो, सेंस कर रहे हो, मॉइस्चर सेंस कर रहे हो, सॉइल का टेम्परेचर सेंस कर रहे हो, सॉइल का न्यूट्रिएंट लेवल सेंस कर रहे हो, ठीक है, कि इसमें सोडियम कितना है, इसमें पोटाशियम कितना है इस लैंड में, और उसमें होने वाली चेंजिंग के अकॉर्डिंग
वो सेंसर वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप तक पहुंचा रहा हो, ताकि वो इन्फॉर्मेशन आप जो है आसानी से उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सके तो उसे अपने इस्तेमाल में ला सके। सो एक तरह का ये जो आपका फार्म है ये भी इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। किसकी वजह से? इन सेंसर्स की वजह से, ठीक है। तो ये सारा काम बेसिकली कैसे हो रहा है? सिर्फ सेंसर्स ये काम नहीं कर रहे, ठीक है। सिर्फ सेंसर्स आपका डाटा गैदर कर सकते हैं और उसे इंटरनेट पर सेंड नहीं कर सकते। सेंसर्स आर यूज जस्ट टू सेंस द डाटा, ठीक है। सेंसर्स किस लिए यूज होते हैं? डाटा को सेंस करने के लिए, इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए, और उस इंफॉर्मेशन को गेट करके उसे प्रोसेस करने पे और फिर उसे इंटरनेट पे सेंड करने पे, उसका रिजल्ट जनरेट करने पे, उसे फिर इस तरह एक ऐप में व्यू करने पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं या कौन कौन से हार्डवेयर मॉड्यूल्स लगते हैं, किस टाइप की इंटेलिजेंस यूज़ होती है, वो हमने देखना है, ठीक है। सो पॉइंट्स हमने कौन कौन से नोट किए एग्जाम्पल में कि नंबर 1 तो सेंसर्स यूज़ हो रहे हैं, ओके। सो द सेकंड थिंग ऑफ कोर्स कोई ऐसी चीज़ होगी जो उस इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे सेंड कर रही होगी। सिर्फ सेंसर्स इंफॉर्मेशन को सेंड नहीं कर सकते, सेंसर सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं या डाटा गैदर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे सेंड करने के लिए हमें उसके साथ कोई चैनल चाहिए होगा, कम्युनिकेशन चैनल, जो इंटरनेट से के साथ उसे उस सेंसर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवा रहा हो, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग क्या है? कंप्यूटेशनल या प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। अब सेंसर्स ने डाटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन सेंसर्स के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उस डाटा पे कोई लॉजिक परफॉर्म कर सके या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट टाइम मैंने सेंसर्स के थ्रू नोट किया कि मेरा जो है टेम्परेचर लेवल फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसी तरह मॉइस्चर लेवल कोई है इवन 189, तो मैंने अगर उस सेंसर पे ये चेक लगाना है कि अगर सेंसर या टेम्परेचर या मॉइस्चर का लेवल इससे अप या डाउन हो तो मुझे नोटिफाई किया जाए, या वो डाटा उसकी इंफॉर्मेशन या उसकी नोटिफिकेशन जो है वो इंटरनेट पे सेंड कर दी जाए, या इंटरनेट पे सेंड कर दी जाए या इस ऐप पे सेंड कर दी जाए वाया इंटरनेट। तो ये काम सेंसर नहीं कर सकता। ये चेक लगाना ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए ऑफ कोर्स हमें कोई प्रोग्रामिंग, कोई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी सेंसर्स के साथ। सो ये तीन चीज़ें मिलेंगी तो हमारा एक IoT का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा, या एक IoT डिवाइस हमारी, या एक IoT सिस्टम हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। सो अगेन, व्हाट इज अ थिंग? जब ये तीन चीज़ें मिलती हैं तो उसे हम एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सिनेरियो में एक थिंग कहते हैं, ठीक है। इसका हम एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि जब एक स्टैंड अलोन लैपटॉप को मैंने इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो ऑफ कोर्स मुझे उसके साथ कोई मोडेम चाहिए, कोई वायरलेस कार्ड चाहिए या कोई लैन कार्ड चाहिए। अब इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सिनेरियो में हम कोई लैन टाइप की चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, हमें वायरलेस कम्युनिकेशन फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। सो इसमें हम साथ में हमें ऐड करना पड़ेगा एक वायरलेस चैनल, या तो हमें वाईफाई ऐड करना पड़ेगा या हमें कोई GSM टाइप की चीज़ लगानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि GSM के बैंड को यूज़ करते हुए वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो वो चीज़। और थर्ड थिंग, हमें उसके साथ कोई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। सो ये तीन चीज़ें कंप्लीट होंगी, सेंसर्स, द कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, तो एक थिंग जो है वो उस नेटवर्क में या इंटरनेट से कनेक्ट हो सकेगी, ठीक है। तो सिंपली वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है कि थिंग्स रेफर टू एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट विद अ डिवाइस दैट हैज़ इट्स ओन IP एड्रेस। नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने के लिए ऑफ कोर्स उसके पास IP एड्रेस होना ज़रूरी है, एंड कैन कनेक्ट एंड सेंड रिसीव डाटा वाया अ नेटवर्क, और वो डाटा सेंड और रिसीव कर सके। अब सेंड या रिसीव करने के लिए उसके पास कोई कम्युनिकेशन चैनल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन चैनल हम उससे उसमें ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, हम खुद से ऐड करते हैं। किस तरह ऐड करते हैं? वो हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं, कुछ हार्डवेयर मॉड्यूल्स, हम वाईफाई मॉड्यूल ऐड करते हैं। अगर हमने वाईफाई को एज अ चैनल यूज़ करना है तो वो हम आगे उन डिवाइसेस को देखेंगे कि वो कौन सी डिवाइसेस हैं जो हमें साथ में सेंसर के साथ यूज़ करनी पड़ती हैं, ताकि सेंसर डाटा कलेक्ट करे और उस डिवाइस पे प्रोसेसिंग भी हो, और वो डिवाइस जो है वो उसे कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर, यानी कि वाईफाई के ऊपर या GSM के ऊपर या किसी भी थर्ड वायरलेस चैनल के ऊपर इंटरनेट पे सेंड कर रही हो, ठीक है, ताकि इंटरनेट पे हम उस डाटा को रिट्रीव कर सकें और उस डाटा को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकें, ठीक है। सो यहाँ पे जो कुछ आपको एग्जांपल दी गई होंगी कि किस किस तरह की, या ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी कनेक्टेड इन द इंटरनेट।
सो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई गई है, और कुछ आपको इधर ब्लूटूथ, वाईफाई, नियर फील्ड कम्युनिकेशन का नज़र आ रहा होगा कॉन्सेप्ट के नेटवर्क को हम किन किन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू कनेक्ट करते हैं। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सिनारियो में हम सिर्फ वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ को लेते हैं। So every entity on a network needs an address and a communication channel, of course। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी कि हर एंटिटी या हर एक चीज़ को नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए एक एड्रेस चाहिए और एक कम्युनिकेशन चैनल चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी चाहिए, और थर्ड थिंग कि वो डाटा जनरेट कर रहा हो या उसका डाटा जनरेट करने का सोर्स कौन सा होगा, तो वो सोर्स होंगे सेंसर्स जो डाटा जनरेट कर रहे होंगे, फिर उस पर कोई प्रोसेसिंग हो रही होगी, और थर्ड स्टेप में वो डाटा कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू नेटवर्क पर सेंड हो रहा होगा। और वो नेटवर्क कौन सा है? वो नेटवर्क है इंटरनेट। ओके, सो द थ्री कंपोनेंट्स, अगेन लेट्स रिवाइज इट। ये वाला कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी की बेस पे आपके बाकी लेक्चर्स की प्रोसेसिंग होनी है या बाकी लेक्चर्स आपके क्लियर होने हैं। सो सेंसर्स एंड इफेक्टर्स। सेंसर्स क्या होते हैं? जो कोई चीज़ सेंस कर रहे हो, और इफेक्टर्स क्या होते हैं? जो उस सेंसर से गैदर किए गए डाटा पर कोई इफेक्ट जनरेट कर रहे हो या कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल एंड द थर्ड थिंग कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी। अब इन तीनों चीज़ों को हम माइंड में रखकर अपना एक सिनेरियो जनरेट करते हैं, तो हम वापस जाते हैं अपने स्मार्ट होम के सिनेरियो की तरफ। ठीक है, तो स्मार्ट होम के सिनेरियो में हम देखते हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को लेते हैं कि मैं लाहौर में या मैं सरगोदा में बैठा हूँ और मेरा घर लाहौर में है। ठीक है, तो मैंने लाहौर के अंदर मौजूद घर को देखना है कि उसके अंदर कोई लाइट ऑन है या ऑफ है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उस घर के अंदर कोई ऐसा सेंसर डिप्लाई करना पड़ेगा उसके किसी कमरे में, जिसमें मुझे देखना है कि लाइट ऑन है या ऑफ है। ऐसा सेंसर जो लाइट को सेंस कर रहा हो या लाइट की इंटेंसिटी को सेंस कर रहा हो। ठीक है, फिर मुझे उस इंटेंसिटी पे चेक लगाना पड़ेगा कि अगर तो इस इंटेंसिटी से ज़्यादा लाइट है तो मुझे इन्फॉर्म किया जाए। ठीक है, या मैं अगर इस इंटेंसिटी से ज़्यादा लाइट होती है तो मुझे पता चल जाए कि लाइट ऑन है। ठीक है, तो इट मीन्स मैंने लाइट सेंसर डिप्लाई किया, और उसके साथ चेक लगाने के लिए मुझे एक कंप्यूटेशनल डिवाइस चाहिए। मैंने उस कंप्यूटेशनल डिवाइस को सेंसर के साथ कनेक्ट कर दिया, और उसी डिवाइस के साथ मैंने एक चैनल ऐड किया, मैंने वाईफाई ऐड किया, और उन तीनों चीज़ों को मिला के मैंने उसे वाईफाई से कनेक्ट कर दिया या इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। और अब मैं अपनी स्मार्टफोन ऐप ओपन करता हूँ, और मैं एक बटन के थ्रू या बटन प्रेस करता हूँ लाइट ऑन का। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, लाइट ऑन के बटन पे क्लिक करूं तो लाइट ऑन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो कमांड जाएगी इंटरनेट के थ्रू मेरी उस डिवाइस की तरफ, और वो डिवाइस देगी कमांड उस सेंसर को, और सेंसर आगे क्या करेगा? उस इफेक्टर पे इफेक्ट करेगा उस कमांड को। इफेक्टर इस केस में क्या है? इफेक्टर वो बल्ब है जो ऑन हो रहा है मेरी वजह से। ठीक है, सो सेंसर्स जो डाटा कलेक्ट करें और उसकी बेस पे जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उस डाटा की बेस पे, और वो एक्शन जो चीज़ उस एक्शन को डिस्प्ले कर रही हो उसे हम इफेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल फैंस, बल्ब्स, विंडोज, डोर्स, ठीक है, चेयर्स, टेबल्स, व्हाटएवर, कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे हम कोई एक्शन डिस्प्ले करवा रहे हैं सेंसर से लिए गए डाटा की बेस पे। ठीक है, अब इसका हम एक और सिंपलेस्ट सिनेरियो देखते हैं। ठीक है, कि मेरे रूम का दरवाज़ा है और मैं चाहता हूँ कि अगर दरवाज़ा ओपन हो तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइस या ये दरवाज़ा जो है ये मुझे एक नोटिफिकेशन सेंड कर दे कि मुझे ओपन किया गया है। ठीक है, नोटिफाई ये कहाँ पे करेगा? एक स्मार्टफोन ऐप पे। ठीक है, तो मैं इसके साथ एक ऐप कनेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैं दरवाजे को कनेक्ट कर रहा हूँ एक स्मार्टफोन ऐप के साथ। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं ये क्या है? मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। एक मशीन है हमारे पास दरवाज़ा, और एक मशीन है मेरा स्मार्टफोन। ठीक है, सो अगेन मैंने क्या किया इस सिनेरियो में? मैंने दरवाजे के साथ एक मोशन सेंसर डिप्लाई किया। ठीक है, उसके साथ मैंने कंप्यूटेशनल डिवाइस अटैच की, और उसके साथ मैंने अपना कम्युनिकेशन चैनल या एक वाईफाई कार्ड साथ में ऐड कर दिया, और उसे अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट कर दिया। अब हुआ क्या? जैसे ही दरवाज़ा ओपन हुआ, उस मोशन सेंसर ने दरवाजे की मूवमेंट को डिटेक्ट किया,
और कंप्यूटेशनल डिवाइस ने उस पर प्रोसेसिंग की कि यस दरवाज़ा ओपन हुआ है, और उसने इस इंफॉर्मेशन को सेंड कर दिया इंटरनेट पे, ठीक है। सो इंटरनेट के थ्रू मेरी स्मार्टफोन ऐप भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है। सो इंटरनेट के थ्रू या इंटरनेट पे कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म होगा, उसके थ्रू जो है वो डाटा या इन्फॉर्मेशन मेरी स्मार्टफोन ऐप पे सेंड हुई और मुझे नोटिफाई कर दिया गया या मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि आपका ये जो रूम का दरवाज़ा है ये ओपन किया गया है, ठीक है। सो ये भी एक सिंपलेस्ट सिनेरियो है, मैंने इसीलिए आपके सामने ये सिनेरियो रखा ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कॉन्सेप्ट को हम किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अब सेंसर्स किस तरह के होते हैं? सेंसर्स, आपके सामने कुछ सेंसर्स की एग्जांपल मौजूद हैं, जिनमें हम अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं, करंट सेंसर्स हैं, वोल्टेज सेंसर्स हैं, ठीक है, डिस्टेंस सेंसर्स हैं, और काफ़ी तरह के सेंसर्स हमारे पास मौजूद हैं जिन्हें हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो डिवाइसेस टू ऐड कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी, अब हम उन डिवाइसेस को देखेंगे जो हमारे पास कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि जिन्हें हम सेंसर्स के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे हमारे पास है आर्डिनो। ये एक बहुत फेमस बोर्ड है जिसे हम बहुत से प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिंपलेस्ट, इसके ऊपर जस्ट एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर एक लिमिटेड लेवल पे प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसकी जस्ट केबीज में रैम होती है और इसी तरह इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी भी बहुत कम होती है, और ये सिर्फ केबीज के अंदर मौजूद डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास रास्पबेरी पाई है। रास्पबेरी पाई एक हमारे पास एक छोटे पीसी की तरह है, पॉकेट साइज्ड पीसी है इसे हम कह सकते हैं। और इसी तरह ये माइक्रोसॉफ्ट का एक बोर्ड है, अगेन इंटेल एडिसन है एंड लिंकिड स्मार्ट किट है। सो अपने इस कोर्स के दौरान हम जिस डिवाइस पे काम कर रहे होंगे वो हमारे पास आर्डिनो है। आर्डिनो के मुख्तलिफ वर्जन है और ये आपके सामने जो मौजूद है ये एक स्मॉल वर्जन है, और हम आमतौर पे स्टैंडर्ड वर्जन जो आर्डिनो यूएनओ है या आर्डिनो ऊनो जिसे हम कहते हैं, हम उस पर वर्क कर रहे होंगे। आपको ये डिवाइसेस दिखाने का मकसद ये है ताकि आप थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे किस तरह की डिवाइसेस के साथ हम काम कर सकते हैं या किस तरह की डिवाइसेस को यूज़ किया जा सकता है। और एक प्रोजेक्ट जो है हम वो इसमें अपने इस रास्पबेरी पाई के साथ भी करेंगे। सो कम्युनिकेशन चैनल्स हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं इसके साथ? रास्पबेरी पाई में बेसिकली पहले से ही एक वाईफाई कार्ड अटैच होता है, और इस आर्डिनो बोर्ड के साथ हमें खुद से वाईफाई की कैपेबिलिटी ऐड करनी पड़ती है। कुछ एडवांस्ड वर्जन जो है आर्डिनो के उनमें वाईफाई की कैपेबिलिटी पहले से भी एडिड है, लेकिन जनरली जो जनरल यूएनओ है, आर्डिनो यूएनओ, उसके साथ हमें खुद से ऐड करना पड़ता है। सो ये हम आगे प्रोजेक्ट्स में देखेंगे कि हम कौन सा वर्जन या कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे होंगे। सो वाईफाई यूज़ करते हैं जनरली हम एज अ कम्युनिकेशन चैनल या जीएसएम मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। जिग्बी क्या है? जिग्बी भी एक वाईफाई की तरह एक कम्युनिकेशन बैंड है, और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वाईफाई के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होती है, इसी तरह अगर हम एक डिवाइस के साथ जिग्बी का मॉड्यूल लगा दें और दूसरी डिवाइस के साथ भी जिग्बी का मॉड्यूल लगा दें तो वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं ओवर अ लिमिटेड डिस्टेंस, ठीक है। इसकी भी एक रेंज होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वाईफाई की रेंज 100 मीटर है। सो अब हम आते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन की तरफ कि वैल्यू एक्चुअली आईओटी जो है वो हमारे पास कितनी वैल्यू जनरेट कर रही है। सो पहले हम देखते हैं कि किन टाइप की प्रोडक्ट्स हमारे पास आईटी की फील्ड में मौजूद हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आती हैं स्मार्ट प्रोडक्ट्स। स्मार्ट प्रोडक्ट्स हम उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं जिन्हें जस्ट एक एम्बेडेड सिस्टम के फॉर्म में हम तैयार कर लें, ठीक है। जैसे हमारे पास पहले डेस्कटॉप पीसीज थे, उन्हें हमने एक एम्बेडेड सिस्टम में हमने डिप्लॉय किया तो वो और छोटे हो गए, लैपटॉप्स आ गए, और हमने उससे एम्बेडेड किया तो फिर वो टैबलेट्स बन गए, स्मार्टफोन्स आ गए, ठीक है। तो स्मार्टफोन, स्मार्ट टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस, ये हमारे पास स्मार्ट प्रोडक्ट्स की एग्जांपल्स हैं कि हमने बड़ी वाली प्रोडक्ट्स को एक छोटी प्रोडक्ट के अंदर उसी फंक्शनैलिटी के साथ जो है एक इस्तेमाल में कर लिया आपने, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास कनेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं। कनेक्टेड प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें दो हार्डवेयर जो हैं मॉड्यूल्स वो आपस में कनेक्टेड हों। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि होटल्स के अंदर आमतौर पे लॉक्स और उनके साथ की कार्ड्स होते हैं, ठीक है। कि अगर आपका रूम लॉक है तो आपको एक कार्ड दिया जाता है और वो कार्ड एज एन अनलॉक की यूज़ होता है कि अगर आप उस कार्ड को जाके लॉक पर स्कैन करेंगे या लॉक के साथ स्वाइप करेंगे तो ही आपका रूम अनलॉक हो सकता है। तो
उस केस में वो कार जो है वो लोग के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो इन प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं कनेक्टेड प्रोडक्ट्स। IoT प्रोडक्ट्स क्या हैं? IoT प्रोडक्ट हमारे पास इन दोनों का मिक्सचर है और इनके साथ थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। कनेक्टेड प्रोडक्ट्स में क्या था कि वो दोनों जो थी चीज़ें, दो मॉड्यूल्स आपस में लिमिटेड डिस्टेंस पे कनेक्टेड थे, ठीक है। तो IoT के अंदर क्या है कि अब हमने चीज़ों को डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है। सो अगर मेरी कोई चीज़ लाहौर में पड़ी इंटरनेट से कनेक्ट है तो मैं कराची से भी उसे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास IoT प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है और ये क्योंकि इनसे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है सो इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन भी ज़्यादा है। सो अगर हम वैल्यू प्रोपोजिशन का ब्रेक डाउन करें तो AI एंड बिग डाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बिग डाटा के साथ हम इसको IoT को मिला के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि AI और बिग डाटा दोनों साथ साथ चलते हैं IoT के, ठीक है। जिस तरह इसकी एग्जांपल अगर हम एक प्रोजेक्ट लें जो हम इधर अपने इस कोर्स में कंप्लीट भी करेंगे, कंप्यूटर विजन बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने घर के सामने एक कैमरा लगा दिया है और वो कैमरा अटैच्ड है आपकी एक कंप्यूटेशनल डिवाइस के साथ, लेट्स से आर्डिनो के साथ, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, उस आर्डिनो पे या उस एक डिवाइस पे आपका फेस डिटेक्शन का एल्गोरिदम चल रहा है या कंप्यूटर विजन बेस्ड का, ठीक है। कि आपके घर के सामने जो भी बंदा आता है वो उसका फेस डिटेक्ट करे और उसे डाटाबेसिस से मैच करे, ठीक है। अगर तो डाटाबेसिस में मौजूद फेसिस जो कि आपका ऑथराइज्ड फेसिस हैं, इनके आपके घर के जितने अफराद हैं उनके फेसिस आपके डाटाबेस में मौजूद हैं, अगर तो उनके साथ मैच करता है तो दरवाज़ा ओपन हो जाए, और अगर नहीं मैच करता तो आपकी स्मार्टफोन ऐप के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाए कि ये बंदा आपके घर के सामने खड़ा है और ये आपके अफराद में से, घर के अफराद में से किसी के साथ इसका फेस मैच नहीं कर रहा, ठीक है। सो इसमें IoT का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है, इसमें कंप्यूटर विजन भी आ रहा है, और अगर हम थोड़ा सा इसे हाई लेवल पे ले जाएं तो इसमें बिग डाटा भी आ रहा है, ठीक है। सिमिलर इज द केस विद रोबोटिक्स में, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं जो लिमिटेड लेवल पे जो है प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जिस तरह मैंने माइक्रो कंट्रोलर्स की बात की, और फिर उसकी बेस पे इंटरनेट पे हमें नोटिफाई कर सकते हैं। सो हम रोबोट्स को डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो IoT इस सिनेरियो में हमारे पास वैल्यू जनरेट कर रही है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर ओनली कंसर्न्ड विद IoT प्रोडक्ट्स। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा हमने IoT प्रोडक्ट्स को देखना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं।